आज की इस वीडियो में हम एक 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ हम स्मॉल स्टॉप लॉस विद बिग प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम 1 मिनट की चार्ट पे स्मॉल स्टॉप लॉस विद बिग टारगेट प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम इनसाइड कैंडल फेकआउट स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स को इनसाइड कैंडल दिखाया जाता है, उसका ब्रेकआउट दिखाया जाता है जो कि फेक होते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम कैसे स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट के साथ हम उसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने निफ्टी बैंक की 1 मिनट चार्ट में 2 दिसंबर की मार्केट को लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मिनट में एक इनसाइड कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों को एंट्री दिया गया है, दोनों को पजल किया गया है, और उसके बाद एक बिग मूवमेंट के साथ एक क्लाइमैक्स कैंडल के साथ इसका ब्रेक डाउन हुआ है। और ब्रेक डाउन होते ही हमारा स्ट्रेटेजी होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की। इनसाइड कैंडल की जब ब्रेक डाउन होता है तो सेल करना होता है रिटेलर्स के लिए। यहाँ पे इनसाइड कैंडल की ब्रेक डाउन होते ही रिटेलर्स यहाँ पे सेल के लिए एंट्री लेंगे, और यहाँ पे स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट की प्लान करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जब रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन हुआ है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया है, अगर उसके ऊपर हम ट्रेड की प्लान करते हैं या तो इस डिस्काउंट प्राइस पे प्लान करते हैं इस लो के साथ, तो हम इस पूरे बिग मूवमेंट का बाय मूवमेंट की फायदा उठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा होता है वो भी हम देख लेंगे, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ब्रेकआउट फेक हुआ है उसके बाद का जो मार्केट का सिनेरियो था कि इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज भी हो जाते तो उसके बाद ये जो गैप अप ओपन हुआ है उस पे भी कोई प्रॉफिट बुक कर सकता है, मतलब बीटीएसटी पे भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज ए सेकेंड एग्जाम्पल हमने 6 दिसंबर की मार्केट को लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे फर्स्ट 1 मिनट में एक इनसाइड कैंडल बनाया है, और उसके बाद मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को पजल किया गया है, और फिर यहाँ पे एक क्लाइमैक्स कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट हुआ है उस इनसाइड कैंडल की रेंज की। यहाँ पे जब रिटेलर्स बाय के लिए सोचेंगे तभी उनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है, और फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे अगर हम सेल करते हैं या डिस्काउंट पे सेल करते हैं तो उसके बाद हमें जो सेलिंग मूवमेंट दिया गया है हम उसके फायदा उठा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके। और इसके बाद जो मूवमेंट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय फेक आउट, मतलब कि बायर्स को यहाँ पे पजल करके ट्रैप करके फेक आउट दिया गया है, और आप यहाँ पे इसका लूप उठा सकते हैं यहाँ तक ये रेंज। और इसके बाद जो ये वीक के साथ बनाया गया मतलब कि क्लोज नहीं दिया है उसको कैसे यूज करना होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। एज अ थर्ड एग्जाम्पल हम 9 दिसंबर की मार्केट को ले रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल में एक इनसाइड कैंडल है और मार्केट को यहाँ पे पजल किया गया है। उसके बाद एक वीक देके जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वो हम बाद में देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। पर यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ और फर्स्ट रेड कैंडल बनाई, उसके लो नहीं तोड़ा है, फिर से एक क्लाइमैक्स कैंडल के साथ उसका ट्रैपिंग हुआ है, यहाँ पे बायर्स को एंट्री करवाया गया है। और ये जब रेड कैंडल तैयार हुआ या तो डोजी तैयार हुई, उसके लो पे अगर हम ट्रेड एंट्री करते हैं या तो इस डिस्काउंट प्राइस पे एंट्री करते हैं, उसका पूरा आप एंट्री ट्रेड मूवमेंट आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे 50% की करीब यहाँ पे रिट्रेस लिया गया है, और ये मूवमेंट कंटिन्यू हुआ है नीचे की तरफ। और अगर आप इसका आफ्टर इफेक्ट भी देखना चाहते हैं तो ये रहा इसका आफ्टर इफेक्ट, मतलब ये भी आप प्रॉपर फिबो रिट्रेसमेंट और अदर एडवांस स्ट्रेटेजीज के साथ इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने ये तीनों एग्जाम्पल देख ली है कि कैसे इनसाइड कैंडल की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं, और वहां पे स्मार्ट मनी की कैसे एंट्री होती है। और हम यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट की अगर प्लान करें तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता है, टारगेट कितना होता है, वो हम देख लेते हैं।
पहले हम 9 दिसंबर को ही देख लेते हैं कि यहाँ पे जब फेक आउट हुआ था तब हम अगर इस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड करते या इस डिस्काउंट पे ट्रेड करते तो हमारा कितना प्रॉफिट होता। ज्यादातर हम टारगेट अदर स्ट्रेटेजीज के ऊपर और इनसाइड कैंडल की लो ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे भी हम उसका टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए और भी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती है। अगर आपको उन सब के बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमें कमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अप्लाई कर लेती हूँ ये टूल्स, और अगर इसके नीचे हमारा ट्रेड होता है तो इसके ऊपर अगर हमारा एसएल होता है तो 13 पॉइंट का एसएल आप देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। और ये अगर हम इनसाइड कैंडल की लो पे अगर हम टारगेट रखते हैं तो आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि 1:11 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम यहाँ पे ट्रेड उठा सकते थे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड करते इस रेड कैंडल के नीचे, और अगर हम यहाँ पे एसएल प्लान करते तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्लान करने से 12 रुपीज का एसएल और यहाँ पे 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 दिसंबर की जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे दिया है ट्रेडिंग पे वो हम देख लेते हैं। ये भी शॉर्ट पोजीशन था। तो अगर हम इसके नीचे या डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड करते तो इसका एसएल होता यहाँ पे लाइक 20 रुपीज ओनली। मतलब अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और अगर हमारा डेल्टा अच्छा रहा तो ये 8 या 10 रुपए का ही एसएल होगा। और इसके बाद अगर हम ये इस नीचे का जो भी ऑलरेडी टारगेट अचीव हुआ है अगर उसका हम देखेंगे तो 1:9 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो रहा है। फिर जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी 2 दिसंबर की मार्केट में, वैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ था। और अगर हम ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल की ऊपर हम अगर ट्रेड करते हैं और उसके नीचे एसएल प्लान करते हैं तो ये नियर बाई 14 रुपीज का एसएल होता है। और अगर हम उसके ऊपर इसका टारगेट अचीव करेंगे मतलब कि प्लान करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो 2 दिसंबर का मार्केट है, 2 दिसंबर की इस टाइम पे मार्केट में ये टारगेट अचीव हुआ है। और इस टारगेट का अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो वो 1:11 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हमारा टारगेट अचीव होता है। और कभी कभी जो ये वीक के साथ बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैप किया जाता है तो वो ज्यादातर वो फेक होते हैं। वो भी उस तरह से ट्रैप किया जा सकता है। तो उसके लिए उसके कंफर्मेशन के लिए अदर स्ट्रेटेजीज की हेल्प ले और इस ऐसे डिस्काउंट प्राइस पे भी ट्रेड करने की कोशिश करें ताकि आपका स्मॉल स्टॉप लॉस विद बिग टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी वीक के साथ एक ट्रैपिंग हुई है 2 दिसंबर में। यहाँ पे 6 दिसंबर पे भी एक वीक के साथ ट्रैपिंग की गई है। उसके साथ साथ अगर हम ट्रेन लाइन की हेल्प ले ऐसे तो यहाँ पे भी इसका ट्रैपिंग आ रहा है जो यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ था। तो इस सब का फिबोनाची होते हैं, एडवांस ट्रेन लाइन होता है, फिबोनाची के जो भी रिट्रेसमेंट टूल्स होते हैं, सॉरी लेवल्स होते हैं, उन सब का आप हेल्प ले सकते हैं इनको कंफर्म करने के लिए और डिस्काउंट प्राइस पे भी ट्रेड करें। क्योंकि इसका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो भी वो अच्छा होता है पर इस पे इसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे 9 दिसंबर की मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि वीक के साथ यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया है और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो यहाँ पे भी आप विद कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।